आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको बोलूं एक रोबोट है जो इतना ज्यादा वेल्थ कंट्रोल करता है जितना पैसा पूरी कंट्री भी नहीं करती पूरी अर्थ में। ये रोबोट इतना ज्यादा पावरफुल है, इसने लास्ट 10 ईयर्स में हिस्ट्री की सबसे बड़ी और पावरफुल कंपनी खड़ी कर दी जिसका नाम है ब्लैक रॉक। और इस शक्तिशाली रोबोट का नाम है अलादीन। ये वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा हथियार है और कहे तो टॉप सीक्रेट हथियार है दोस्तों। अलादीन $21 ट्रिलियन कंट्रोल करता है ग्लोबल इकोनॉमी का। ये हद से ज्यादा बड़ा अमाउंट है जो कि यूएसए की जीडीपी से भी ज्यादा है, किसी भी देश की जीडीपी से ज्यादा। फॉर एग्जांपल जो है $20 ट्रिलियन यूएसए की, और यूरोपियन यूनियन की जीडीपी से भी ज्यादा जो है $15 ट्रिलियन। न्यू स्टेटमेंट के आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि अलादीन कंट्रोल मोर देन टोटल फिजिकल कैश ऑफ ऑल 7 बिलियन ह्यूमंस, यानी कि पॉपुलेशन पे जितना भी ओवरऑल कैश है लोगों पे, सारे बैंक वॉल्ट प्लस पिगी बैंक प्लस वर्ल्ड वॉल्ट पे टोटल जितना भी फिजिकल कैश है $5 ट्रिलियन। इसका मतलब ये हुआ अलादीन सबके टोटल कैश से भी ज्यादा पैसा कंट्रोल कर पा रहा है। मतलब अलादीन इतना ज्यादा पावरफुल रोबोट बन चुका है, ये 4 टाइम से ज्यादा मनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे ये डायरेक्टली हो चाहे ये इनडायरेक्टली हो, 4 टाइम्स ज्यादा पूरी दुनिया के टोटल फिजिकल कैश से। ये एक रोबोट यूएस फेडरल रिजर्व के एक्शंस को अकेले डायरेक्ट करता है। जितने भी दुनिया के मेजर बैंक्स और इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, मोर देन 2000 बैंक एंड फंड्स वॉल स्ट्रीट के, इन सभी को कंट्रोल करता है और इसी के साथ ओवर 17,000 ट्रेडर्स को मैनेज करता है। ये कंट्रोल करता है हाफ ऑफ ऑल ETFs, 50% ऑफ ऑल ETFs ऑफ द वर्ल्ड, 17% ऑफ ऑल बॉन्ड मार्केट का, 10% ऑफ ऑल ग्लोबल स्टॉक मार्केट। ये रोबोट हैंडल करता है मोर देन 2,50,000 ट्रेड पर डे एंड बिलियंस ऑफ फोरकास्ट डेटा देता है हर हफ्ते। साल दर साल ट्रिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स को कंट्रोल करता है दुनिया के ऑलमोस्ट हर एक मार्केट, हर एक कंपनी, हर एक एसेट। एंड इतना ही नहीं, अब हम सबको भी कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस रोबोट की एबिलिटी किसी भी ह्यूमन से फार बेटर है, जो भी ट्रेड्स बहुत इजीली किसी भी इंसान से बेटर कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। व्हेन टू बाय, व्हाट टू बाय एंड व्हेन टू सेल एनी एसेट। हर एक मेजर बैंक, कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट फंड ये सभी अलादीन पे पूरी तरह से रिलाय करना तक शुरू कर चुके हैं। और इसकी बहुत ज्यादा पावरफुल AI एंड एल्गोरिदम बहुत इजीली किसी भी मार्केट को ब्रेक डाउन कर सकती है, इतनी ज्यादा पावरफुल है। और ऐसा बोला जाता है ये बस शुरुआत है अलादीन की। अब हम जानते हैं इसकी स्टोरी, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया और इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बना। अलादीन का क्रिएटर है लैरी फिंक, जो कि फाउंडर है ब्लैक रॉक, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और अलादीन की टोटल डोमिनेंस की वजह से उसने अपनी कंपनी जो कि है ब्लैक रॉक, कहे तो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बना दिया जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। और इस रोबोट ने ब्लैक रॉक को दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल कंपनी बना दिया, इतना ज्यादा कि इस वक्त वो हर चीज को कंट्रोल कर पा रही है। जो अब मैं आपको बताने वाला हूं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग के साथ काफी ज्यादा डरावना सच है। कोई विश्वास नहीं कर पाता अगर ये रियलिटी नहीं बनता। ये कहानी शुरू होती है 1980 से, जब लैरी फिंक जो फाउंडर है ब्लैक रॉक का, वो मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा था पायनियर करके मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज को वॉल स्ट्रीट बैंक्स में। सबसे पहले बॉस्टन में शुरुआत हुई थी और सेम ये वो मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज थी जिसकी वजह से 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ था। फिर उसके बाद 80s में लैरी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ और उसकी रेपुटेशन पूरी खराब हो गई। और वो कैसे हुआ था? कंप्यूटर्स में कुछ फॉल्ट था जिस वजह से लैरी फिंक ने हंड्रेड्स ऑफ रॉन्ग ट्रेड कर दिए थे, जिस वजह से $100 मिलियन का नुकसान हो गया था बैंक का। और फिर लैरी ने बैंक लीव कर दिया था विद अ बिग फेलियर। इस एक्सपीरियंस के बाद लैरी को इतना बड़ा झटका लगा कि वो सनकी होने लगा। सनकी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसने ऐसी चीज बना दी जो इस वक्त दुनिया को कंट्रोल कर रही है। उसने एक ऐसा रोबोट बना के खड़ा कर दिया जो आज तक के बेस्ट ट्रेडर से भी बेटर ट्रेड कर सकता था, जो परफेक्शन के साथ मार्केट के रिस्क अपॉर्चुनिटी एनालिसिस कर सकता था, किसी भी कंप्यूटर और ह्यूमन से जितने भी आज तक एग्जिस्टेंस में आए हैं उन सभी से बेटर। फिर 1988 में लैरी ने लॉन्च करा एक न्यू स्टार्टअप जिसका नाम था ब्लैक रॉक, और एक कोडिंग टीम बनाई इस रोबोट को डेवलप करने के लिए, जिसका नाम पड़ा अलादीन। इसकी फुल फॉर्म है एसेट लायबिलिटी एंड डेब्ट डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। इस कंपनी के फर्स्ट 10 इयर्स में अलादीन ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी एंड एनालाइज करी दुनिया के हर एक एसेट के प्राइस मूवमेंट की और रिस्क वेरिएबल की ग्लोबल बॉन्ड मार्केट के। फिर 1999 में जब अलादीन 11 साल का हुआ, वो इतना ज्यादा हद पार इंटेलिजेंट होते जा रहा था लूजिंग स्टॉक एंड विनिंग स्टॉक को पिक करने में। इस वजह से लैरी बेचने लगा डेटा को जो कि अलादीन के द्वारा एनालाइज डेटा था हर एसेट का वॉल स्ट्रीट फर्म्स को। और अचानक से जब इतना सब कुछ अच्छा चलने लगा, उसी साल लैरी ने ब्लैक रॉक को पब्लिक में ला गया न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। और डायरेक्टली IPO के बाद ब्लैक रॉक के .com बस बस्ट हुआ।
और जिस वजह से बहुत ज़्यादा पैसा पुश हुआ स्टॉक मार्केट से बॉन्ड्स में, जिस साइड को उस वक्त लैरी संभाल रहा था। और उसके बाद ब्लैक रॉक दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बनने की शुरुआत कर चुका था और बस 3 साल के अंदर ही ब्लैक रॉक $1 ट्रिलियन कंपनी बन गई। और उस सब के बाद और जैसी पैसा फिर से मार्केट का सारा पैसा शेयर्स में जाना शुरू हुआ, उसी वक्त लैरी फिंक ने एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी खरीद ली जिसका नाम था आर्म ऑफ मेरिल लिंच, जिसका मेन फोकस था शेयर्स। इस वजह से लैरी एंड अलादीन को परचेस के बाद सारे स्टॉक मार्केट का डेटा पॉइंट मिल चुका था हर एक स्टॉक का बिकॉज ऑफ दिस कंपनी, और जिससे अलादीन अपने फुल पोटेंशियल में काम कर सकता था। फिर अलादीन पे एक न्यू मिशन आ चुका था जो था हर एक स्टॉक मार्केट को एनालाइज करना, हर एक कंपनी को, जितनी भी कंपनीज है पूरे स्टॉक मार्केट में, उन सभी को। और अब ब्लैक रॉक के साथ उसके 2 और राइवल थे जो उसी की तरह हद से ज्यादा ताकतवर थे, जो है वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट। लेकिन ये दोनों खुद अलादीन टेक्नोलॉजी पर रिलाय करते थे। और एक बात बता देता हूं जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग है, ये 3 कंपनी शेयर होल्डर्स बन चुकी थी मोर देन 40% ऑफ अमेरिकन पब्लिक लिस्टेड कंपनीज उस वक्त तक। फिर इन सभी के बाद 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हिट हुआ, तब हर एक बैंक और इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे कि कैसे खुद को बचाया जाए। फिर हर एक बैंक अलादीन को कॉल पे कॉल करने लग गए खुद को सेव करने के लिए, और उसमें खुद फेडरल रिजर्व भी था और उसी के साथ यूएस ट्रेजरी भी। और ये डिसीजन लिया था इन इंस्टीट्यूशन ने अलादीन से कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे ही लेहमैन ब्रदर्स कोलैप्स हुए थे और फिर वॉल स्ट्रीट मेल्टडाउन शुरू हो ही चुका था, तब बस एक उम्मीद थी जो सेव कर सकती थी सबको, अमेरिका के सारे बैंक्स को, वो था अलादीन का रोबोट। और फिर यूएस का टारगेट बन गया नेक्स्ट बैंक को कोलैप्स से बचाने के लिए, जिसका नाम था बेयर स्टेर्न्स। और फिर इस बैंक के साथ हर एक बैंक के डिसीजन अलादीन ने लिए, किस एसेट को सेल करना है और किसको होल्ड करना है, और $30 बिलियन का रेस्क्यू पैकेज बनाया। और इतने सालों बाद हर एक इंसान याद करते हैं कि एक रोबोट ने अमेरिका को गड्ढे में घुसने से बचाया था, जिसका नाम था अलादीन। फिर इतनी बड़ी सक्सेस के बाद यूएस गवर्नमेंट एंड फेड और अब इवन यूरोपियन यूएसआई के साथ जापानी सेंट्रल बैंक्स ने रिलाय करना शुरू कर दिया था अलादीन पे। अब जो इन बैंक्स ने न्यू $2.5 ट्रिलियन मनी प्रिंट करा था, वो जाए तो जाए कहाँ, इसलिए सभी ने पैसा अलादीन को दे दिया मैनेज करने के लिए। तो अलादीन ने ये सभी पैसा पोर्टेज कंपनीज और बैंक्स में डालना शुरू कर दिया। लेकिन वेट, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। ये एग्जैक्टली वही एसेट तो नहीं है जिसमें अलादीन और ब्लैक रॉक पहले से इन्वेस्टेड थे। एग्जैक्टली वही है। इस वजह से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होनी शुरू हो गई कि ये चीज गलत है, ऐसे एक कंपनी मनी का यूज नहीं कर सकती। फिर गवर्नमेंट ने और पैसा प्रिंट करना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट करके अलादीन को देने लगी, और अलादीन उसे उन्हीं कंपनीज में लगाया जा रहा था जहां उसके शेयर्स थे। इस वजह से ब्लैक रॉक के कंट्रोल में $11 ट्रिलियन आ चुका था 2013 तक, और लास्ट डिकेड में अलादीन लीडर से डोमिनेटर बन चुका था हर एक फाइनेंशियल मार्केट का। उसी के साथ ब्लैक रॉक ने बार्कलेस एक्विजिशन को भी खरीद लिया था $15.4 बिलियन में, और बार्कलेस एक्सचेंज ट्रेड करते थे फंड्स, यूनिट्स एंड ETFs को। इस वजह से अलादीन डोमिनेटर ऑफ बॉन्ड एंड इक्विटीज के साथ अब डोमिनेटर ऑफ ETFs भी बन चुका था। फिर उसी के साथ हर एक बड़ा इन्वेस्टर स्विच करे जा रहा था बॉन्ड से ETF में। और फिर 2017 में हर एक चीज बदल गई जब लैरी ने लॉन्च करा टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट ब्लैक रॉक में, जिसका कोड नेम था मोनार्क। और इसमें अलादीन रोबोट ने कंपनी के फंड मैनेजर्स को फायर करना शुरू कर दिया और उन सभी के फंड्स को रिप्लेस कर दिया अलादीन के फंड से। और ये सभी एलिमिनेशन कैसे हो रही थी और कौन कर रहा था? खुद अलादीन, जो कि एक रोबोट था। इसका मतलब रोबोट ह्यूमंस को एलिमिनेट कर रहा था। एकदम मूवी जैसा साउंड हो रहा है, लेकिन यही सच है। और इस वजह से यूएस स्टॉक मार्केट में जो आज की तारीख में 70% ट्रेड होते हैं, वो डिसाइड करते हैं रोबोट्स, और इन सभी रोबोट्स को लीड करता है अलादीन। और ये ट्रेड्स कंप्लीट होते हैं एकदम स्टार्ट से एकदम एंड तक विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के। ये इतनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है जिसे कोई भी इंसान एग्जीक्यूट बिल्कुल नहीं कर सकता। ये एकदम साइंस फिक्शन मूवी की तरह हम सब के लिए है, जिसमें हमें पता लगा कैसे एक रोबोट वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स की जॉब छीनते जा रहा था एक के बाद एक। और लास्ट 3 इयर्स में अलादीन ने $20 ट्रिलियन हिट कर दिया एसेट्स में, और ये इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट है जो कि कोई भी गवर्नमेंट भी इसके आगे कुछ नहीं है। फिर जैसे ही पेंडेमिक हिट हुआ 2020 में, फिर से हर एक बैंक और गवर्नमेंट्स ने अलादीन को कॉल करना शुरू कर दिया कि कैसे हम पैसों को मैनेज करें, और फिर से अलादीन ने इन सभी को गाइड करना शुरू कर दिया हर एक गवर्नमेंट को और देशों को कि वो सभी $4 ट्रिलियन की न्यूली प्रिंटेड मनी को कैसे मैनेज करें। और फिर ये मनी कहाँ गया? फेड ने पहली बार लाइफ में ETFs खरीदना शुरू कर दिया था। इस वजह से पब्लिक इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, क्योंकि फेड का ये डिसीजन एकदम अनएक्सपेक्टेड था,
जो कि अलादीन ने गाइड करा था, और ETFs वही थे जहाँ के खुद अलादीन और ब्लैक रॉक के सबसे बड़े शेयर थे। और इसके बाद अलादीन ने रिवील करा अपना सबसे घातक फाइनल प्लान। हाल ही में ब्लैक रॉक ने एक्वायर करा था एफ्रॉन, जो कलेक्ट करता है डेटा उस चीज का जो आप और मैं ओन करते हैं। जी हाँ, सही सुना दोस्तों आपने, उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं जो हमारा प्राइवेट ओन डेटा है, आपकी प्राइवेट इक्विटी और रियल एस्टेट का डेटा। और तब से अलादीन ने पूरी दुनिया के रियल एस्टेट मार्केट को खाना शुरू कर दिया। इस डेटा को अलादीन खा के अपने कंप्यूटर में एनालाइज करने लगा। और फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद लास्ट 2 सालों से जो भी कंपनीज अलादीन को यूज कर रही थी वो सभी ने बाय करना शुरू कर दिया। इन सभी ने सिंगल फैमिली होम्स खरीदना शुरू कर दिए और इतनी ज्यादा हाई रेट्स में खरीदना शुरू कर दिया जिससे मार्केट प्राइस बढ़ने लगा प्रॉपर्टीज का, जिसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इतना ज्यादा होना शुरू हो चुका था जितना हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और उसी के साथ ये महंगे में खरीदना शुरू तो कर ही चुके थे हर एक प्रॉपर्टी, जिससे मार्केट प्राइस ऊपर जाए और नॉर्मल आदमी बिल्कुल ना खरीद पाए, क्योंकि इन पे इनफाइनाइट पैसा था इस वक्त। इस वजह से घर के प्राइस लास्ट 2 इयर्स में 20% इंक्रीज हो चुके हैं। इस वजह से रियल एस्टेट मार्केट के बड़े से बड़े प्लेयर्स को भी बाहर निकाल दिया इस प्लान ने अलादीन और ब्लैक रॉक के, जिसमें से एक प्लेयर था जिलो। और अलादीन के फाइनल घातक प्लान से हमें यह पता लगा उन्होंने एक ऐसा रोबोट डिजाइन कर दिया था जो ना ही बस वॉल स्ट्रीट एसेट को ओन करता है बल्कि ऑल एसेट को करेगा, चाहे पब्लिक एसेट हो चाहे प्राइवेट एसेट हो। अब हम इस स्टेट में आ चुके हैं जहां पे कोई भी अलादीन से कम्पीट नहीं करना चाहता, बिकॉज उसका लेवल ही इतना ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है और कोई कर भी नहीं सकता उसके साथ। CEOs एंड एसेट मैनेजर्स जैसे कि एंथनी मेलो ये बोल रहे हैं अलादीन उनके लिए ऑक्सीजन की तरह है। विदाउट अलादीन की मदद से हम बिल्कुल काम नहीं कर पाते, वी वुडंट बी एबल टू फंक्शन। और फिर गवर्नमेंट की रेगुलेशन का क्या हुआ मैं बताता हूँ। जो बाइडेन ने अपॉइंट करा है ब्लैक रॉक एग्जीक्यूटिव ब्रायन डीस को एज अ हेड ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। इसका मतलब बेसिकली है ब्लैक रॉक और अलादीन जो भी फंक्शन कर रहे हैं उसका सुपरविजन ब्रायन डीस करेगा। मतलब जो ब्लैक रॉक का ऑलरेडी चीफ एग्जीक्यूटिव था उसे ड्यूटी दे दी हर एक एक्शन को सुपरवाइज करने की। वाह भाई वाह, ऐसे लिया जा रहा है ये कंट्रोल। और बाइडेन ने चीफ स्टाफ है जो ब्लैक रॉक का, इसका नाम है वेली एडिमो, वो असिस्टेंट सेक्रेटरी होगा ट्रेजरी का। इसका मतलब ब्लैक रॉक अब खुद तो एक ट्रेजरी है ही, उसी के साथ ट्रेजरी एडवाइजर भी है। और बस ये स्टोरी अभी शुरू हुई है। अलादीन ये जीनी बॉटल से बाहर निकल चुका है। इसे हम रोबोट बोल रहे हैं पर इट्स पॉसिबल, क्या पता ये कोई एलियन हो जो सबको गाइड कर रहा हो, क्या पता हमने टाइम मशीन बना दी हो। ये तो बस ब्लैक रॉक को ही पता हो सकता है। पर एक बात जरूर है, ये पूरा साइंस फिक्शन मूवी की तरह साउंड कर रहा है जो कि रियलिटी है अब तक की। और हम इस स्टेज में आ गए हैं कि जहां बस एक रोबोट पूरी दुनिया की वेल्थ को अकेले कंट्रोल कर रहा है। और जिस स्पीड से अलादीन ग्रो कर रहा है और जिस स्पीड से इसकी एनालिसिस कैपेसिटी टाइम के साथ एनहेंस हो जा रही है, ऐसा लगने लगा है कि आखिर में अलादीन पूरी दुनिया को ही खरीद लेगा। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर ने कहा था, यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। ऐसा चल रहा है इनका पूरा प्रोजेक्ट। इसलिए हम सबको चौकन्ना होना पड़ेगा क्योंकि हम इस वक्त फेस कर रहे हैं दुनिया के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कंप्यूटर को। पर लास्ट बात एक बता देता हूँ, जीत हमेशा होप, करेज, ट्रुथ की ही होगी, जिस साइड हम सब हैं। आपका साथी डॉक्टर येलो।